को डाउनलोड करना होता है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक रजिस्टर का और एक साइन इन का। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको यहां रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको अपना नेम देना होगा, यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा और नीचे यहां पर आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना होगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन करें तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहां कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपको साइन इन पर क्लिक करके उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और यहां पर आपको वही 4 डिजिट का पासवर्ड डालना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय चूज किया था। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहां ओके करना है। ओके करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ये उस ओटीपी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको सक्सेसफुली इसमें लॉगिन कर देगा। जैसे आप इसमें लॉगिन होते हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहां पर जो ये ऑप्शंस हैं ये मनी ट्रांसफर के ऑप्शन है। आप इस एप्लीकेशन से किसी भी बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहां से किसी से पैसे मंगाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये रिचार्ज और पे बिल्स के ऑप्शन है। यहाँ पर आप मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सारे बिल्स भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गोल्ड का, तो आप इस एप्लीकेशन से डायरेक्टली गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स को सेट करने के लिए पहले आपको यहाँ माई अकाउंट में जाना होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बैंक अकाउंट को यहाँ ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। आप यहाँ जितने चाहें उतने बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, सिंपली आपको यहाँ ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना वो बैंक चूज करना है जिसमें आपका अकाउंट है और आप उसको लिंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप यहाँ से SBI को चूज करेंगे। यहाँ पर ये आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिकली एक ओटीपी आएगा और इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अकाउंट है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 अकाउंट शो हो रहे हैं। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। चलिए हम और लिंक करके देख लेते हैं। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं वो बैंक चूज करूंगा जिसमें मेरे अकाउंट्स हैं। जैसे कि अगर मेरा अकाउंट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में तो मैं यहां से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को चूज कर लेता हूं। यहां पर ये अकाउंट की डिटेल को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहां पर आपके बैंक अकाउंट्स को लिंक कर देगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पर 2 बैंक अकाउंट्स लिंक है, तो दोनों की डिटेल यहां पर आ गई है। हम सिंपली यहां पर डन कर देंगे। जैसे आप यहां पर बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं तो आपको एक यूपीआई पिन सेट करना होता है। अगर आपने पहले से यूपीआई पिन सेट किया हुआ है तो आपको दोबारा से यूपीआई पिन सेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको ऑप्शन मिलता है चेंज यूपीआई पिन का। लेकिन अगर आपने यूपीआई पिन सेट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक यूपीआई पिन सेट करना होता है, क्योंकि जब भी आप कहीं अमाउंट ट्रांसफर करेंगे या कोई रिचार्ज या बिल पे करेंगे तो आपको वो यूपीआई पिन डालना होता है। तो यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ सेट यूपीआई पिन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल के कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। ये एप्लीकेशन ओटीपी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। वहां पर आपको यूपीआई पिन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आपको 4 या 6 डिजिट का एक यूपीआई पिन सेट कर लेना है और उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको सेट पर क्लिक करना होता है और आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाता है। जब आप यहां पर कोई बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं तो आप रिक्वेस्ट बैलेंस पर क्लिक करने के बाद यहां पर उस अकाउंट में कितना बैलेंस है ये भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर यूपीआई पिन डालना होता है जो आपने सेट किया हुआ है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहां ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक में जितना भी अमाउंट है वो यहां पर शो हो जाता है। जब भी आपको किसी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हो तो उसके लिए आपको टू बैंक अकाउंट पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने वो सभी बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे जो आपने पहले से सेव किए हुए हैं। अगर आप किसी न्यू बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऐड बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले उस बैंक का IFSC कोड देना है जिसमें आप पैसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होता है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम देना है। यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर देना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं और चाहे तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है।
कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट में वो नेम ऐड हो जाएगा जो आपने सेव किया हुआ है। तो आप जिस बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको यहां से उसको सेव करने के बाद यहां से चूज करना है। चूज करने के बाद आपको यहां पर पहले अमाउंट डालना है, कितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 10 रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट डालते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को लिंक किया हुआ है, इसलिए आपको वो बैंक अकाउंट चूज करना होता है जिससे आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ओबीसी से अगर ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो ओबीसी चूज कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेंड पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको वही यूपीआई पिन डालना होता है जो आपने सेट करके रखा हुआ है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। चलिए अब देखते हैं कि इससे मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वो मोबाइल नंबर चूज करना है जिसका आप रिचार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ऑपरेटर चूज करना है। ऑपरेटर चूज करने के बाद यहाँ सर्कल चूज करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट देना है, कितना रिचार्ज करना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप अपने बैंक अकाउंट से भी यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, या अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। या अगर आपके फोन पे वॉलेट में बैलेंस ऐड किया हुआ है तो आप फोन पे वॉलेट के बैलेंस से भी यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। डिश रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ DTH पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जौन सा भी डिश रिचार्ज करना है उसका प्रोवाइडर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिश टीवी का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डिश टीवी चूज करना है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देना है और कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि कितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से, या क्रेडिट कार्ड से। और अगर आप चाहें तो अपने वॉलेट बैलेंस से भी यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर कोई एक मेथड चूज करके यहाँ पर पे बिल पर क्लिक करना है। जैसे आप पे बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डालना होगा। यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डिश रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इससे बिजली का भी बिल पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी चूज करनी है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 2 ऑप्शन है, रूरल एरिया और अर्बन। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन चूज करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कस्टमर नंबर डाल के कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आगे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। आप खुद भी वहां पर अमाउंट फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूपीआई पिन डालना है और आपका जो बिल है वो सक्सेसफुली पे हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं, वाटर का बिल भी आप पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है गोल्ड का। अगर आप चाहें तो फोन पे एप्लीकेशन से गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। गोल्ड परचेस करने के लिए आपको यहाँ गोल्ड पर क्लिक करना है। गोल्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि आपको 24 कैरेट का यहाँ पर गोल्ड मिलेगा और जो IDBI बैंक है वो इसका ट्रस्टी है। आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको गोल्ड का प्राइस शो होता है कि इस टाइम 3260 रुपए पर ग्राम गोल्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। नीचे यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अमाउंट डाल के गोल्ड परचेज कर सकते हैं, या आप कितने ग्राम गोल्ड परचेज करना चाहते हैं वो डाल करके आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 1 रुपए का भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपए का गोल्ड परचेज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपए फिल करूंगा तो आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको 10,000 रुपए में कितने ग्राम गोल्ड मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर गोल्ड भी डाल सकते हैं, यानी अगर आप 20 ग्राम गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर 20 डालना होगा। अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गोल्ड परचेज करने के लिए भी आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप यूपीआई के थ्रू परचेज कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड के थ्रू, और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर देना है, यहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट और यहाँ पर CVV डाल के बाय पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय पर क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, आप वो OTP डालेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली गोल्ड परचेज कर लेंगे। जब आप यहाँ पर पहली बार गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का यहाँ पर कैशबैक मिलता है। जैसे आप गोल्ड परचेज कर लेते हैं तो गोल्ड आपके घर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो गाइज आज के इस वीडियो में आपने जाना कि फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फोन पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट्स को कैसे लिंक करते हैं, फोन पे एप्लीकेशन से कैसे रिचार्ज करते हैं, कैसे बिल पे करते हैं और कैसे गोल्ड परचेज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके